मंदसौर प्रहलाद बंदवार हत्याकांड के आरोपी मनीष बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया। मंदसौर प्रहलाद बंदवार हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनीष बैरागी ने खुलासा किया है कि मंदसौर पुलिस के एनकाउंटर के डर से वो राजस्थान भागा था। मनीष प्रतापगढ़ जेल में रहकर डॉन बनना चाहता था। मंदसौर के प्रहलाद बंदवार हत्याकांड में पुलिस ने मनीष बैरागी के सहयोगी हथियार सप्लायर अजय जाट को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि अजय की दी हुई पिस्टल से ही मनीष ने प्रहलाद बंदवार की हत्या की थी। मंदसौर हत्याकांड को लेकर सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने कहा कि पिछले 15 सालों से आरएसएस ही बम ग्रेनेड बनाने की धमकी दे रही थी। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी 15 साल तक अपराधियों को पाल रही थी। बीजेपी के लोग ही उत्पात करवा रहे हैं। मृतक नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार मंदसौर में तेजी से अविकसित और अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर चिंतित थे। मृतक प्रहलाद अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर काफी जोर दे रहे थे। उनकी हत्या के एक दिन पहले न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की थी। मंदसौर हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी तरह की घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदसौर मामले में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल नहीं। मंत्री गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि 1 महीने में प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। वहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं ज्ञात हमलावरों को नहीं पकड़ा जा रहा। कांग्रेस को अब जवाब देना होगा। कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी के सर पर पल्ला नहीं झाड़ सकती। मंदसौर हत्याकांड को लेकर राठौर समाज ने सीबीआई जांच की मांग की है। मांग को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में एलएनडी आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश को समर्पित किया। वो यहां बने युद्ध टैंक पर भी सवार हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य विकास है। हम 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम करना चाहते हैं। दल जिसने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता है। ये महागठबंधन अकेले मेरे खिलाफ नहीं, देश की जनता के भी खिलाफ है। पीएम ने कहा कि आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है और दोनों ही केरोसिन फ्री भी घोषित किए जा चुके हैं। आज दोनों यूनियन टेरिटरीज के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। साथ ही कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के योग्य हैं, उन्हें घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज दोनों ही क्षेत्रों के वो लोग जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं, जहां सीएम दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ पहली बार सम्मेलन में शामिल होंगे। 17 सालों से विश्व आर्थिक सम्मेलन में कमलनाथ लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस 22 से 25 जनवरी तक चलेगा। इसमें सीएम के अलावा मुख्य सचिव और कुछ बड़े उद्योगपति भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम कमलनाथ की ये पहली विदेश यात्रा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पीसीसी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सागर की बीना कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पूरा मामला 2014 में आम आदमी पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। रेत और खनिज उत्खनन की नई नीति सरकार बनाएगी। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
नीति को राजस्थान पैटर्न पर नए प्रावधानों और कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जा सकता है। इसमें युवा और नए लोगों को जोड़ने की कोशिश हो सकती है। बालाघाट में बैहर विधायक को अक्षात नक्सलियों ने धमकी दे दी, जिसके बाद विधायक संजय उइके ने मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने विधायक से 12 की मांग की थी। रायपुर में पंजीयक और मुद्रिक विभाग का वार्षिक सम्मेलन हुआ। राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शिरकत की। रायपुर में बीजेपी के अंदरूनी कलह पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की कलई खुल चुकी है। बीजेपी की हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के सेनापति पर हमला बोला। सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि जब जीत का श्रेय सेनापति को तो हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर कैसे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के अपमान का मतलब लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करना है। मुंगेली में व्यापार मेला शुभारंभ समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए 19 जनवरी से जिले स्तर की बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया। प्रशिक्षण का काम 11 फरवरी से शुरू होना है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। मुंगेली जिला कांग्रेस कमेटी ने समीक्षा के बाद भीतर घातियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। कमेटी ने जिला पंचायत की अध्यक्ष कृष्णा बघेल, पूर्व विधायक चुरावन मंगेश शंकर, पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गा बघेल और उमेश खितलहरे को पार्टी से बाहर निकालने की अनुशंसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से की है। ग्वालियर में सेना का वाहन खड़े कंटेनर से जा टकराया, जिससे एक जवान की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल हैं। इंदौर में अहमदाबाद टोल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि टोल में छूट नहीं देने पर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में 40 से ज्यादा लोग फरार हैं और एफआईआर दर्ज है। भैयूजी महाराज खुदकुशी मामले में इंदौर डीआईजी ने आज पीसी की। डीआईजी ने बताया कि भैयूजी लगातार दबाव में चल रहे थे। डीआईजी के अनुसार भैयूजी के साथ एक्सटॉर्शन की भी जानकारी मिल रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उनके खास सेवादार विनायक दुधाले, शरद देशमुख और ब्लैकमेल करने की आरोपी युक्ति पलक भी शामिल हैं। तीनों आरोपियों पर भैयूजी महाराज के आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप है। पुलिस ने धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करने 120B और 384 अवैध वसूली के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर के तेजाजी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। छतरपुर में महेंद्र चौहान के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। नरसिंहपुर में नवोदय स्कूल बुहानी की प्रिंसिपल जरीना कुरैशी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की जांच टीम ने लीव पर भेजने का फैसला लिया। बता दें कि एक छात्र की खुदकुशी के बाद से छात्र आक्रोशित हैं। झाबुआ में युवक ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले युवक ने सोशल साइट पर इंस्टाग्राम पर फांसी का लाइव वीडियो और मैसेज भी डाला। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेम प्रसंग को लेकर फांसी लगाई। सीधी के कोतवाली थाना इलाके में भीड़ ने प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप था कि प्रोफेसर अपनी छात्रा के साथ मकान में आपत्तिजनक हालत में था। वहीं कोतवाली पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लग रहा है। खरगोन के सेगांव इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे कुएं में जा गिरा, जिसमें ट्रैक्टर चालक बाल-बाल बच गया। सीधी के चुरहट थाना इलाके के कुबरी गांव में एक महिला आग से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए रीवा भेज दिया गया। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की खातिर जलाने का आरोप लगाया है। जशपुर के कांसाबेल में धान के पैरावट में आग लग गई। हादसे में 5 साल के बच्चे की जलने से मौत हो गई।
कोरबा में वन विभाग की सागौन बाड़ी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घंटा घर निहारिका के पास ये आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग को कई दमकलों की मदद से बुझाया गया। जशपुर में एनएसएस कैंप में 12वीं के छात्र की मौत हो गई। छात्र की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत हो गई। बता दें कि केरसई में कैंप चल रहा था। सतना में बाघ के हमले में एक किसान और एक गाय की मौत हो गई। किसान और गाय का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं वन विभाग बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में जुटा है। गुना में चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। लाठियों से चोर की पिटाई हाथ पांव बांधकर की गई। बता दें कि 2 चोर सूने मकान में चोरी करने घुसे थे। जबलपुर में युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। बता दें कि पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई ने पहले मारपीट की और फिर अपहरण किया। सिवनी में सरकारी खाद का ब्लैक मार्केट में सप्लाई होने का संगीन मामला सामने आया है। कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सरकारी खाद जब्त किया है। जबलपुर के उमरिया गांव के पास एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार की एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सागर के गोपालगंज में बदमाशों ने विक्रम नाम के शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में 2 स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 110 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। रीवा में किराना दुकान में मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर लूट, हत्या जैसे कई मामले पहले से ही थाने में दर्ज हैं। सीधी के कोतवाली थाना इलाके में भीड़ ने प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप था कि प्रोफेसर अपनी छात्रा के साथ मकान में आपत्तिजनक हालत में था। वहीं कोतवाली पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लग रहा है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी संजीव बिलथरे को गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त की गिरफ्त में आया पटवारी किसान से नई बही और ऋण पुस्तिका बनाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। कवर्धा में अंत्यावसायी विभाग के प्रभारी दीपक नामदेव को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोन पास कराने के लिए दीपक नामदेव 20,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। अंत्यावसायी विभाग SC/ST लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन देती है। दीपक नामदेव कवर्धा में इस विभाग का प्रभारी है और वो लोन पास करने के नाम पर एक व्यक्ति से 20,000 रुपए घूस लेते एसीबी के हत्थे चढ़ा। स्क्रैप कारोबारी सिराज अहमद के हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी रजा बिहारी और नीटू सरदार को पुलिस गिरफ्तार कर रायपुर ले आई। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पैसों की तंगी के कारण ही सिराज अहमद की हत्या की थी। उज्जैन के पास पान बिहार में संचालित होने वाले शासकीय सीनियर प्री मैट्रिक छात्रावास में चाय मांगने पर खाना बनाने वाले कमल सिंह ने छात्र की पिटाई कर दी। अब इस पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। पन्ना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वन विभाग के चौकीदार को जान से मारने की धमकी देकर नर्सरी से चोरों ने रातों रात चंदन की बेशकीमती लकड़ी गायब कर दी। इसकी जानकारी सुबह होते ही पन्ना नर्सरी के चौकीदार ने अपराधियों को दी, अधिकारियों को दी। छतरपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां 3 साल पहले सायरा बानो के पति ने एक साथ 3 तलाक देकर उससे छुटकारा पा लिया था। सायरा का आरोप है कि तलाक के समय उसके 4 बच्चे थे। उसके पति ने गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन दूसरी शादी करते ही उसने गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया। सायरा कोर्ट से भी अपना केस जीत चुकी है, लेकिन इसका पति कोर्ट के आदेश का पालन करने की बजाय उल्टा उसका मकान खाली करने पर दबाव बना रहा है। पुलिस के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी सायरा ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आगरमालवा जिले के तनोड़िया में देर रात बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरों ने हाथ साफ किए। इस एटीएम में सुरक्षा गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुर्ग के पाटन से एक ज्वेलरी व्यापारी संदेहास्पद रूप से लापता हो गया। दुकान से घर जाने के दौरान व्यापारी के लापता होने की खबर है। व्यापारी हरिप्रसाद के परिजनों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट नेवई थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पाटन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
धमतरी के भाटा गांव के किसान और चाय दुकानदार ओम प्रकाश साहू ने अपने 1 लाख का कर्ज माफ होने पर एक ही दिन में 1,500 लोगों को फ्री में चाय पिला दी, जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। बेमेतरा जिले में नाबालिग बच्चियों समेत 294 लोग गुमशुदा हैं। नाबालिग बच्चियों को खोजने के लिए पुलिस अभियान चलाती है, लेकिन पुलिस के अभियान का कोई असर नहीं दिख रहा है। मुरैना जिले के कैलारस और सबलगढ़ में हो रही कंप्यूटर की डीसीए की परीक्षा में सामूहिक नकल देखने को मिली। परीक्षा केंद्र कैलारस के कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल में डीसीए की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल हो रही थी। मुरैना में बागचीनी थाना इलाके के जौरा रोड पर एक दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद से ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर पलटने से उसमें से दूध निकलने लगा। वहां लूटने वालों की भीड़ भी लग गई। नरसिंहपुर जिले के करेली में कलेक्टर और एसपी नर्मदा की रेत खदान का मुआयना करने पहुंचे थे। इसी दौरान कलेक्टर ने अचानक प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षिका कभी नहीं आती। शिकायत के बाद कलेक्टर ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। बेमेतरा में नगर पंचायत मारो में विकास कार्य नहीं होने से नाराज उपाध्यक्ष और पार्षद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उपाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के साथ 8 कांग्रेसी पार्षद रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बस्तर में सुरक्षा बलों की ओर से दबाव बढ़ने के चलते नक्सली सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है और इसके लिए वो एक बार फिर से कवर्धा और राजनांदगांव के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने की फिराक में है। अगले माह से प्रारंभ होने वाले बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिले के स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई बेहतर हो, इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने मोटिवेशनल कार्यक्रम चलाने की तैयारी की है। विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को लाभ होगा। भोपाल में आईएएस ऑफिसर्स मीट का आज दूसरा दिन है। आज बोट क्लब में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई। भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन भाभा का निधन हो गया। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18npcg.com। फेसबुक पेज है News18np, ट्विटर हैंडल है @News18np, यूट्यूब चैनल है News18np छत्तीसगढ़। नमस्कार।